हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो हम क्या है, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। और ज्योग्राफी में हमारा कौन सा टॉपिक चला था? महाद्वीप और महासागर है। तो मैंने क्या बताया था? महाद्वीप और जो महासागर है उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया था कि महासागर और महाद्वीप की जो उत्पत्ति है किस प्रकार हुई। ठीक है, तो प्राचीन समय में एक क्या थे, कार्बोनिफेरस काल था। उसमें एक क्या वेगनर नाम के क्या है जो भूगोलवेत्ता हुए थे, उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, जिन्होंने क्या कहा था कि प्राचीन समय में जो महाद्वीप थे वो एक ही भूखंड में क्या है थे। ठीक है, एक ही भूखंड में क्या अवस्थित थे। धीरे धीरे कार्बोनिफेरस काल में ही क्या है, बाद में क्या है, इनमें क्या है कोई विभाजन हुआ था, इनमें क्या विस्फोट या किसी कारणवश कई विभक्त हुए थे। और जो क्या है 7 महाद्वीप और क्या है महासागरों के रूप में क्या है ये महाद्वीप बने थे। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, संयुक्त जो रूप था महाद्वीपों का, संयुक्त रूप को क्या पेंजिया कहा जाता था। धीरे धीरे में इनमें क्या है विभाजन हुआ और ये क्या 7 महाद्वीप निकल के आए थे। ठीक है, महाद्वीप के जो पेंजिया भाग था उसके चारों तरफ क्या एक विशाल क्या थी, जलराशि थी। एक क्या थी, विशाल जलराशि थी, यानी चारों तरफ क्या है जल ही जल क्या विद्यमान था। ठीक है, इसे एक पेनथालासा, वेगनर के द्वारा इसे क्या कहा गया, पेनथालासा कहा गया। धीरे धीरे जो पेनथालासा सागर था, यानी बड़ा बहुत ही विशाल जलराशि थी, इसमें भी क्या है विभाजन हुआ। ये भी क्या पानी की जो राशियाँ थी विभक्त होगी। इसे क्या कहा जाने लगा, पेनथालासा क्या है महासागर कहते हैं। ठीक है, पेनथालासा महासागर कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद में जो पेंजिया जो महाद्वीप था वो कितने 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक उत्तरतम भाग, एक क्या था दक्षिणतम भाग है। ठीक है, एक को अंगारालैंड कहा जाता था, एक को क्या कहा जाता, गोंडवानालैंड कहा जाता। अंगारालैंड को लोरेंशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अंगारालैंड को लोरेंशिया के नाम से भी जानते हैं। उत्तरतम भाग है, इन दोनों के बीच में क्या है एक पानी का एक यानी तलछटी यानी भूसंती बन गई थी, जिसे पर्वतों का पालना के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है बीच में जो खारे पानी के अवशेष जो बच गए थे उसे 33 सागर के नाम से जानते हैं। राजस्थान में आज भी 33 सागर के क्या अवशेष मिलते हैं। इस प्रकार इनका क्या विभाजन हुआ था और जो महाद्वीप थे इनका क्या है निर्माण हुआ था। और क्या है जो पेनथालासा पार्ट था उससे क्या हुआ था, महासागरों की क्या है उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो महाद्वीप और महासागर है इस प्रकार ये निकल कर आए थे। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि जो महाद्वीप है उनकी श्रेणियों की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार उनको क्या है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कैसे याद करेंगे और जनसंख्या के आधार पर कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वप्रथम बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। एशिया का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है, लगभग 29 यानी 29 पॉइंट समथिंग यानी 30% जनसंख्या इसके ऊपर निवास करती है। तो एशिया सबसे बड़ा क्या है महाद्वीप है। दूसरा मैंने क्या बताया था, अफ्रीका है। ठीक है, जनसंख्या या क्षेत्रफल दोनों में बात करेंगे तो सबसे बड़े जो महाद्वीप है यही है एशिया और क्या है अफ्रीका है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद जनसंख्या में अगर बात करते हैं क्षेत्रफल में एशिया और अफ्रीका के बाद बड़ा कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका है, क्षेत्रफल बड़ा है अपने जानते हैं। उसके बाद में कौन सा दक्षिणी अमेरिका है, देश क्या है बड़ा है उसका आ जाएगा। ठीक है, तो पहला कौन सा आ जाता है, एशिया है। क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकरण बताया था तो कौन सा था, एशिया था, अफ्रीका था, उत्तरी अमेरिका था और क्या था दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और क्या है दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो क्या है, उस पर बिल्कुल क्या है बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, जनशून्य महाद्वीप है। हिमाच्छादित क्या है महाद्वीप है, यानी कि इस पर बर्फ जमी हुई है, ये कैसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद यूरोप है और अंतिम सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो अपना कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, सुदूर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार इनका क्षेत्रफल के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। दूसरा मैंने बताया था कि जनसंख्या के आधार पर क्या है जो महाद्वीपों उनका वर्गीकरण कीजिए, तो एशिया और अफ्रीका के जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े हैं। इसके बाद का जनसंख्या की बात करें, तीसरा हमने क्या किया था, यूरोप किया था। यहाँ पर क्या था, यूरोप किया था जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, यूरोप के बाद की अगर हम बात करते हैं, यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप के बाद में कौन सा आया था, उत्तरी अमेरिका है और क्या है दक्षिण अमेरिका आ गए थे। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आया था, अपना जो कौन सा आया था अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ गया था। और अंतिम और लास्ट क्या था, जिसे जनशून्य महाद्वीप के नाम से जानते थे वो कौन सा था, हमारा कौन सा था, अंटार्कटिका क्या है महाद्वीप है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे जनशून्य महाद्वीप के नाम से जानते हैं। जिसे किसके नाम से जानते हैं, जनशून्य महाद्वीप के नाम से। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार इन महाद्वीपों का है वर्गीकरण है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा किस प्रकार के हमारे महाद्वीप है और किस प्रकार के है जो महासागर है। ठीक है, तो महाद्वीपों की अगर हम बात करते हैं तो महाद्वीप कितने हैं, अपने 7 है। महाद्वीप कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इधर कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका आता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका इस साइड आएगा। ठीक है, इसके ठीक नीचे की तरफ कौन सा आता है, दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, बीच में बाद में चर्चा करेंगे कौन सी नहर इन दोनों को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा आप डायग्राम देख लीजिए कि उत्तरी अमेरिका कौन सा है, ये है। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार बनेगा। ठीक है,
तीसरा अगर हम बात करते हैं कि यूरोप जो महाद्वीप है वो कौन सा यूरेशिया में आता है, यानी एशिया इसके साथ यूरोप जुड़ जाता है तो यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप क्या है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। यूरोप महाद्वीप यहाँ पर आता है। फिर कौन सा आता है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से क्या है, जो रेखाएं हैं कौन कौन सी गुजरती है, ठीक है। किस प्रकार का ऊपर उठा हुआ मेज के समान कौन सा महाद्वीप है, इनके बारे में चर्चा, कौन सा ही महाद्वीप है, अफ्रीका है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वो तो बाद में करेंगे। आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा दिमाग में आ जाए थोड़ा सा कि किस प्रकार है, ठीक है। और इधर कौन सा अपना एशिया क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप इधर आएगा। और क्या भारत किस में है, एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। भारत को हम जानते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है दक्षिण में है। और एक कौन सा सुदूर दक्षिण में महाद्वीप, एक कौन सा अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये भी क्या है, दक्षिण में है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है, दक्षिण में है। इस प्रकार ये क्या है, महाद्वीप सातों का ये थोड़ा सा डायग्राम है, ठीक है। एक दो बार देखिए मैप के माध्यम से, आपको एटलस के मैप में मिल जाएंगे इनका, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़े से आप देखिए तो वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा किस प्रकार इन महाद्वीपों का वर्गीकरण है वो किया गया, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करते हैं सागर कितने हैं, ठीक है। सागर मोस्टली कितने हैं, 5 पढ़ते हैं। महासागर की बात करते हैं 5 है। तो पहला जो सबसे बड़ा जो सागर है कौन सा, प्रशांत महासागर है, जो यहाँ और यहाँ जो पूरा विस्तृत क्षेत्र है सबसे बड़ा, यानी 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कौन सा आता है, अपना प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा जो है, ठीक है। इसका जो सबसे क्या है गहरतम ग्रत कौन सा, मेरियाना ग्रत है। मेरियाना ग्रत को नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है। ये वो बाद में चर्चा करें। तो सबसे बड़ा जो क्या है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो प्रशांत महासागर है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है, अपना हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर यहाँ पर पड़ता है। और तीसरे की बात करते हैं भूमध्य सागर है, जिसे अंटार्कटिक के नाम से जानते हैं। और चौथा कौन सा, आर्कटिक महासागर है, ठीक है। आर्कटिक क्या है, महासागर है। इस प्रकार जो महासागरों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इनका क्या है, वर्गीकरण किया गया है। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप से, ठीक है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि एशिया जो महाद्वीप है इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप कहाँ पर है और इसके बारे में क्या 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 कहा जाता है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम पहला देख लेते हैं कि एशिया जो महाद्वीप है वो मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया है, ठीक है। यानी जनसंख्या भी इसकी ज़्यादा है और क्षेत्रफल भी इसका क्या है, ज़्यादा है। तो एशिया क्या है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से क्या सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। तो महाद्वीप और महासागर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, टाइम लगेगा, क्योंकि इनको क्या जल्दी नहीं बता सकते हैं, क्यों जल्दी बताएंगे तो ये कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए क्या धीरे धीरे इनमें क्या है, चलना होगा। पहले अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आता है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। कौन सा आता है, एशिया महाद्वीप है। वैसे तो इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य चीज़ें हैं उनकी बात में क्या है, चर्चा करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कौन सा एशिया क्या है, महाद्वीप कौन सा पढ़ रहे हैं हम, एशिया है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप अगर बात करते हैं क्षेत्रफल व जनसंख्या में क्या है, सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, ठीक है। एशिया शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो हिब्रू शब्द से हुई है, ठीक है। पहला लिख लेते हैं कि एशिया क्या है, जनसंख्या, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जनसंख्या व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये क्या है, जनसंख्या व क्षेत्रफल में क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी यहाँ पर क्या है 60% जनसंख्या और क्या है जो 29% क्या है इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। एशिया शब्द की अगर उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है, हिब्रू से हुआ है, ठीक है। एशिया शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो कौन से शब्द से हुआ है, हिब्रू से हुआ है, ठीक है। हिब्रू, ठीक है। कौन सी भाषा है, एक हिब्रू क्या है भाषा है, उससे क्या है लिया गया, ठीक है। एशिया शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, हिब्रू भाषा से लिया गया। ये वैसे कोई लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है कि कौन सी भाषा थी, हिब्रू है, ठीक है। तो कौन सा है, इसका जो मूल शब्द है वो कौन सा होता है, आंसू होता है। मूल शब्द क्या है, आंसू है, यानी पूर्व में क्या है, उदित है, ठीक है। एशिया की बात करते हैं तो मूल शब्द अगर इसकी बात करेंगे, तोड़ेंगे इसको तो इसमें मूल शब्द कौन सा आता है, आंसू है, यानी पूर्व में उदित है, ठीक है। तो दूसरा कौन सा आता है, एशिया शब्द हिब्रू भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा है हमारी, हिब्रू भाषा से लिया गया है। एशिया का मूल शब्द जो है, मूल शब्द कौन सा है, एशिया का मूल शब्द की अगर हम बात करते हैं, मूल शब्द क्या है, आंसू है। मूल शब्द क्या है, आंसू है, जिसका
अर्थ क्या होता है, संधि विशेष, जिसकी हिंदी जिसको पता होगी वो इसको तोड़ लेकर पता चल जाएगा कि आंसू का क्या होता है, पूर्व में उदित है। ठीक है, मूल शब्द क्या है, आंसू है जिसका अर्थ पूर्व में उदित है। क्या है, पूर्व में उदित है। तो हमने देखा एशिया महाद्वीप बनाया था डायग्राम, तो उसमें कौन सा था, उत्तर दक्षिण पूर्व और क्या पश्चिम, यानी पूर्व दिशा में था, इसलिए डायग्राम बनाया कि कई चीज़ें आपको सीधी पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो आपको पता नहीं कौन सी है, मैं लिखा दूं, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं तो ये कौन सी दिशा में, पूर्व में है, इसका नाम क्या है, आंसू है। ठीक है, इसका नाम क्या है, आंसू है, जिसका अर्थ क्या है, पूर्व में उदित है। यहाँ थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर लाइट का क्या थोड़ी चमक पड़ रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके लाइट का। ठीक है, तो मूल शब्द आंसू है, जिसका अर्थ पूर्व में क्या होता है, उदित होता है। तो एशिया शब्द के जनसंख्या व क्षेत्रफल में क्या सबसे बड़ा है। ठीक है, और क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन सा आता है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो अपना एशिया है। और यह कौन सा आता है, ये एशिया शब्द हिब्रू भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया, हिब्रू से है, और इसका क्या है, आंसू है। ठीक है, तो यह जो क्या है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है, लगभग 60%, यानी 1/3 हिस्सा है। यह पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 हिस्सा है। प्रतिशत में पूछता है तो क्या 1/3 हिस्सा है। ठीक है, और इस पर क्या है, स्थलीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, लगभग 29.9 यानी 30% है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का कितना परसेंट है, 1/3 क्षेत्रफल पर क्या फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, एशिया महाद्वीप क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर कितने, 60%, यानी कि 1/3 हिस्से पर क्या फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप 1/3 क्षेत्रफल पर फैला है। वह 30% जनसंख्या, वह 30%, ठीक है, प्रतिशत की पूछा तो क्या है, 30% है, फैला है, वह 30% है। और जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो इस पर क्या है, जनसंख्या कितनी है, 60% जनसंख्या इस पर क्या पाई जाती है। तो एशिया महाद्वीप पर कितनी है, 60% क्या जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, इसमें जनसंख्या की बात करते हैं तो वो हिस्सेदारी में पूछेगा तो डिवाइड कर लेंगे, 2/3 के करीब क्या जनसंख्या इस पर निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसके अगर हम बात करते हैं 30% पर क्या पाई जाती है, 30% क्षेत्रफल पर कौन सा, एशिया महाद्वीप पाया जाता है, जो अन्य महाद्वीपों के 1/3% के बराबर है। दूसरी अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो 60% यानी 2/3 हिस्से पर क्या है, जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, एशिया जो महाद्वीप है इसे क्या कहा जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। एशिया को क्या कहा जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप है। ठीक है, तो एशिया को 5वीं बात क्या लिखेंगे, एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो इसे क्या है, महाद्वीप है उनका भी महाद्वीप कहा जाता है। तो महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है। ठीक है, एशिया की जो क्या है, अन्य जो नदियां हैं, ठीक है, एशिया की नदियों क्या कहा जाता है, मानव सभ्यताओं का पालना कहते हैं। ठीक है, एशिया में यानी क्या है, अगर हम बात करेंगे एशिया की नदियों के बारे में हर चर्चा करेंगे तो कई जो नगर है यानी जो क्या कोई विरासत थी, रियासतें थी, वो इन्हीं के किनारे बसी हुई थी। इसलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, सभ्यताओं का, मानव सभ्यताओं का क्या कहते हैं, पालना कहते हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप को किसके नाम से जानते हैं, मानव सभ्यताओं का पालना है, क्या कहते हैं, एशिया महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यताओं, एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यताओं का पालना कहते हैं। एशिया जो महाद्वीप है उसे क्या कहा जाता है, जो मानव की सभ्यता में बसी थी उसका क्या कहते हैं, पालना कहा जाता है। ठीक है, तो एशिया जो महाद्वीप है विषमताओं का देश है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, विषमताओं के देश के नाम से भी जानते हैं। एशिया महाद्वीप को किसके नाम से जानते हैं, विषमताओं का देश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, इनमें क्या विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए विषमताओं का देश कहा जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, विषमताओं का देश कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे,
सातवां पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। सातवां पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, एशिया महाद्वीप को एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं, संस्कृतियों का देश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जो एशिया महाद्वीप है इसे संस्कृति का, सभ्यताओं का देश कहा जाता है, या अगर हम बात करते हैं इसे विश्व समुदायों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग क्या है निवास करते हैं। कई प्रकार की जातियां, ऐसे तो नहीं, एक जाति विशेष के वर्ग ही भारत में क्या है एशिया में निवास करते हैं। इसमें क्या सभी प्रकार की जातियाँ हैं, सभी प्रकार के क्या वर्ग है यहाँ पर क्या निवास करते हैं। इसलिए जो एशिया जो महाद्वीप है उसे क्या कहा जाता है, विषमताओं का देश, या क्या है विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का देश कहा जाता है। या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, क्या है विषमताओं का देश है, ठीक है, या यहाँ पर लिख सकते हैं विषमताओं का देश है। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का देश कहा जाता है, ठीक है, विषमताओं, ठीक है। तो एशिया जो महाद्वीप है इसे क्या कहा जाता है, विषमताओं का क्या है देश कहा जाता है, ठीक है। तो एशिया जो महाद्वीप है उसका जो अधिकतम भाग था, मैंने डायग्राम बनाया था उसका, क्या है एशिया महाद्वीप का जो अधिकतम भाग था वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित था, ठीक है। आपने देखा होगा कि एशिया जो महाद्वीप बनाया था यहाँ पर बना था, ये भूमध्य रेखा तो क्या 0 डिग्री यहाँ पर थी, इसके क्या है ज़्यादातर भाग कहाँ था, उत्तरतम था। इसका अधिकतम जो मोस्टली पार्ट वो कहाँ था, उत्तरी दिशा में, ठीक है। तो एशिया जो महाद्वीप है उत्तरी दिशा में आता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं बीच की जो रेखा थी इसके क्या पूर्व दिशा में था, ठीक है। बीच की जो रेखा हमने बनाई थी देशांतरों में आपको बताया था कि बीच की जो रेखा है उससे कौन सी आती है, बीच की अगर रेखाओं के अनुसार पूर्व दिशा में था, ठीक है। मध्य की जो रेखा है उसके अनुसार कौन सा था, पूर्व दिशा में है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में है और बीच की जो रेखा देशांतरी रेखा उसके क्या है पूर्व में है। तो वो जो भारत एशिया जो महाद्वीप है कौन सा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी क्या है, गोलार्ध में है, ठीक है। देशांतर रेखाओं के पूर्व में होने के कारण और क्या भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के कारण जो एशिया जो हमारा महाद्वीप है कौन से आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से में है, उत्तरी पूर्वी क्या है, गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं, एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर, आर्कटिक सागर, इनमें क्या जुड़ा हुआ था, प्रशांत महासागर, इनके बारे में क्या है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना ही देखिए कि जो एशिया महाद्वीप है वो अगर बात करते हैं एशिया महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल में क्या सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन सा आता है, हमारा क्या है एशिया महाद्वीप है। यानी इनकी इसकी क्या जनसंख्या भी ज़्यादा है और इसका क्या क्षेत्रफल भी क्या है ज़्यादा है, ठीक है। पहला पॉइंट है एशिया महाद्वीप जनसंख्या क्षेत्र में सबसे बड़ा है। अगर हम बात करते हैं कि इसके ऊपर कितने क्षेत्रफल पाया जाता है, 29 पॉइंट समथिंग यानी 30% एवरेज में मान लिया जाता है। और जनसंख्या है जो एशिया महाद्वीप पर कितनी 60% जनसंख्या क्या है निवास करती है, कितनी है 60% जनसंख्या निवास करती है। अगर वो प्रतिशत में वैसे पूछ लेता है कितना तिहाई है, तो अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 1/3 है और क्या जनसंख्या कितनी है 2/3 निवास करती है, ठीक है। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप शब्द कौन से शब्द से बना है, हिब्रू भाषा से लिया गया। एशिया शब्द कौन से, हिब्रू भाषा से लिया गया है। मूल शब्द इसका एशिया क्या है, आशु है। तोड़ेंगे तो आशु निकलता है जिसका अर्थ क्या होता है, पूर्व में उदित है। यानी पूर्व में एशिया महाद्वीप पूर्व में आया था, तो पूर्व में उदित महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का 1/3 क्षेत्रफल पर फैला है, वह 30% जनसंख्या है, 60% इस पर क्या जनसंख्या निवास करती है। फैला है 30% है, 30% या क्या 1/3 बताया था, और जनसंख्या कितनी है 60% यानी 2/3 हिस्सा क्या है जनसंख्या निवास करती है। इसके एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, यानी सबसे जो बड़ा महाद्वीप है। सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा चीज़ें हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। एशिया महाद्वीप बड़ा है, बाकी क्या छोटे हैं, तो इसलिए कैसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। जो छठा क्या था, एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यताओं का पालना कहते हैं। यानी जितने भी सभ्यता थी, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, ठीक है, और कौन सी अलग मोहनजोदड़ो है, ये जो अलग अलग सभ्यताएं थी मोहनजोदड़ो है, इनकी जो अलग अलग विरासतें थी वो क्या नदियों के किनारे बसे हुई थी। तो महाद्वीपों का, क्योंकि इसमें क्या है नदियाँ बहती थी, इसी नदी के किनारे क्या बसी हुई थी, इसे क्या मानव सभ्यताओं का पालना कहते हैं, ठीक है। यानी मानव की सभ्यताएं नदियाँ बहती थी, उनके किनारे सभ्यताएं बसी थी, इसलिए क्या है मानव सभ्यताओं का पालना के नाम से कौन से महाद्वीप को जानते हैं, एशिया महाद्वीप को जानते हैं।
एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं संस्कृतियों का देश कहा जाता है या क्या विषमताओं का देश कहा जाता है। एशिया जो महाद्वीप है उसे विषमताओं का देश कहा जाता है, यानी इसमें क्या विभिन्न प्रकार के धार्मिक अधार्मिक लोग, सभी प्रकार के लोग इसमें पाए जाते हैं। एक प्रकार की संस्कृति नहीं है, कई प्रकार की संस्कृतियों के लोग इसमें मिले जुले भाव से रहते हैं। इसलिए जो एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं। और क्या है, एशिया जो महाद्वीप है हमने डायग्राम बनाया था वो कौन से, उत्तरी गोलार्ध में, यानी भूमध्य रेखा से क्या है उत्तर की तरफ था, इसलिए जो एशिया महाद्वीप है वो कौन से आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखा हमारे द्वारा बनाई गई थी, तो जो क्या है देशांतर रेखा के, ठीक है, एशिया जो महाद्वीप था वो देशांतर रेखा क्या था, पूर्व में स्थित था। क्या था, पूर्व में स्थित था, इधर बनाया था हमने। तो कौन सा आता है, एशिया जो महाद्वीप है कौन से, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है। ठीक है। एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा था, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो पूर्व में ये उदित हो रहा था। ठीक है। इसके बाद में क्या इसमें भूमध्य सागर है, प्रशांत महासागर से क्या है घिरा हुआ है, अंटार्कटिक से इस प्रकार का इनका घिरा हुआ है। ठीक है। तो कल एशिया महाद्वीप का एक विशेष डायग्राम बना करके उसके बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे, कौन कौन से झरने हैं, कौन सी नदियाँ यहाँ बहती है, कौन से जलप्रपात है और कौन से प्रकार के जो एशिया महाद्वीप में क्या घास पाई जाती है। ठीक है। तो एशिया में मुख्यतः की बात करते हैं तो स्टेपिस प्रकार की क्या घास पाई जाती है। ठीक है। झरने हैं, ठीक है, और इनका क्या उच्चतम जो बिंदु है वो कौन सा है, गुरु शिखर है या का और है। ठीक है। इसे पठार है, पामीर का पठार कहाँ पर पाया जाता है, इसे विश्व की छत के नाम से क्यों जानते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, सारी जो बातें इसमें चर्चा करेंगे, इसका कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, किस प्रकार के जो एशिया में जो मैदान पाए जाते हैं, किस प्रकार के एशिया में क्या है मरुस्थल है। ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको क्या एशिया महाद्वीप के बारे में क्या स्टार्ट करवाया है। ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। इसके बाद जो महाद्वीप है वो छोटे हैं इससे। ठीक है। तो हमने महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया है और उनके बारे में चर्चा की है और इसके बाद में क्या इनका क्रम बताया है। ठीक है। किस प्रकार जो महाद्वीपों का क्या क्रम है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या एक डायग्राम बनाया जिसमें बताया था एशिया महाद्वीप इधर है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका इधर आता है, दक्षिण अमेरिका इधर आता है। ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप मध्य में है। ठीक है। और इनके दक्षिण में कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और क्या है अंटार्कटिका जो महाद्वीप दक्षिण में आते हैं। ठीक है। इनके बारे में चर्चा की। इसके बाद में एशिया महाद्वीप का मैंने थोड़ा सा ये क्या आपको चर्चा की है, थोड़ा सा क्या है इसके बारे में डिस्कस किया है। कल डायग्राम बनाएंगे एशिया महाद्वीप का दोबारा से और क्या इसको आगे चलेंगे। ठीक है। इसको क्या आगे विस्तारपूर्वक क्या चर्चा करेंगे। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है इसका पार्ट है वो कल के सेशन में करेंगे। ठीक है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।